हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं पीई रेशियो क्या होता है। हम अक्सर सुनते हैं जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी की पीई रेशियो और पीबी रेशियो को चेक करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे पीई रेशियो के बारे में। रामलाल और श्यामलाल दो दोस्त हैं और दोनों ही इन्वेस्टर हैं। दोनों ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर ये रामलाल जो है वो लर्निंग फेज़ में है, न्यू एंटर किया है स्टॉक मार्केट में। तो वहीं पे ये श्यामलाल जो है इसे स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज है, ये थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस को। रामलाल और श्यामलाल दोनों ही कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से देखते हैं। तो उसमें एक टर्म आता है पीई रेशियो, और वो दोनों ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये पीई रेशियो क्या है। ये लोग अक्सर बिजनेस न्यूज़ में या फिर स्टॉक मार्केट के न्यूज़ में पी रेशियो के बारे में सुनते रहते हैं, पर ये पी रेशियो सुनने में जितना आसान लगता है ये उतना ही कठिन चीज़ है। गलत तरीके से एनालाइज करने से इन्वेस्टमेंट में कोई मुनाफा नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि पी रेशियो क्या होता है। P ratio means price to earning ratio. Price means current market price of shares. Earning means earning per shares. वहीं पे P ratio को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? P ratio is equal to current market price of shares divided by earning per shares. अब हम जानते हैं कि earning per shares कैसे निकाला जाता है या क्या होता है। अर्निंग पर शेयर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में EPS भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अर्निंग पर शेयर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अर्निंग पर शेयर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब कैसे निकलता है? जितने भी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी टैक्सेस होते हैं उसे कंपनी पे करती है, उसके बाद की जो प्रॉफिट होती है उसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा अर्निंग पर शेयर। रामलाल के अकॉर्डिंग पी रेशियो का कम होना अच्छा माना जाता है। तो वहीं पे श्यामलाल जो है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए पी रेशियो का कम और ज़्यादा देखकर वो इन्वेस्ट करता है। तो चलिए हम इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी X है और एक कंपनी Y है। कंपनी X का शेयर प्राइस 1000 रुपया है। उस कंपनी को साल में प्रॉफिट होता है 100 रुपये का। शेयर प्राइस को हम प्रॉफिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 रुपये पी निकल के आएगा। वहीं पे कंपनी Y जो है उसका शेयर प्राइस 2000 रुपये है। वो साल भर में 100 रुपये कमा रही है। उस कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये है। 2000 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास 20 रुपये का पी निकल के आएगा। बेसिकली पी रेशियो क्या होता है कि हम 1 रुपया कमाने के लिए उस कंपनी में कितना लगा रहे हैं। अगर हम इस सिचुएशन में कंपनी X को 100 रुपये पर ईयर प्रॉफिट कमाने के लिए आज कितना पैसा दे रहे हैं? 1000 रुपये। मतलब कि उस कंपनी के ईयरली अर्निंग का 10 गुना पैसा दे रहे हैं। तो कितना पैसा देना चाहिए ईयरली अर्निंग का? 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कंपनी के फ्यूचर अर्निंग पे, ना कि पास्ट अर्निंग पे। तो वहीं पे कंपनी X ये क्यों सस्ती है? मार्केट इसे 10 का पी दे रहा है। कंपनी Y को मार्केट 20 का पी दे रहा है। वहीं पे रामलाल को लगेगा कंपनी X अच्छा है क्योंकि उसका पी कम है। वहीं पे श्यामलाल को कंपनी Y का पी रेशियो सही लग रहा है क्योंकि वो उस कंपनी का फ्यूचर प्लान्स को देख रहा है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी X पहला साल में 80 रुपये कमाया, दूसरे साल 90 रुपये कमाए, वहीं पे तीसरे साल वो 100 रुपये कमाए। इसमें लगभग 10% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी 10% का ग्रोथ रेट करते रहेगी। इस कंपनी के फ्यूचर में भी अर्निंग स्लो होते रहेगी तो उसका पी भी कम रहेगा। तो वहीं पे कंपनी Y ने पहला साल 20 रुपये कमाया, दूसरे साल 50 रुपये कमाए और तीसरे साल 100 रुपये कमाए। ये कंपनी अपनी प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है और मार्केट में कंपनी Y को हाई पी भी दे रहा है।
तो सिर्फ ये देखना कि हाई पी वाला कंपनी है तो इसे मैं नहीं लूँगा, तो ये बहुत ही गलत साबित हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए कंपनी वाई अपने अर्निंग को बढ़ा रही है, तो आपने आज महंगा पी को लिया है, लेकिन कंपनी वाई ने अपने अर्निंग को डबल कर ली, तो आपका महंगा पी अगले साल सस्ता भी हो जाएगा। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 1000 रुपये है, पहला साल उसका अर्निंग पर शेयर 50 है, तो उसका पी 20 निकल के आएगा। दूसरे साल उसका प्रॉफिट डबल हुआ, 100 हो गया, तो उसका पी 10 निकल के आएगा। तीसरे साल उसका प्राइस और डबल हो गया, 200 हो गया, तो उसका पी 5 निकल के आएगा। जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है वैसे ही कंपनी का पी कम हो जाता है। जैसे कि रियल एस्टेट और स्टील सेक्टर जो है वो सिक्लिक है। सिक्लिक मीन सडनली डिमांड बढ़ जाता है, सडनली डिमांड घट जाता है। ये सभी कंपनियां किसी साल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, तब उन कंपनियों का पी रेशियो कम हो जाता है, और कभी कभी किसी साल प्रॉफिट बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पाती, तो उस ईयर का पी उन कंपनियों का पी हाई रहता है। दो अलग अलग सेक्टर के कंपनी को अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है पी रेशियो में। इसलिए ये दोनों डिपेंड करता है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, पी का कम होना या ज़्यादा होना ये मान्य नहीं रखता है। इसलिए श्यामलाल सही तरीका अपनाकर सही तरीके से सही कंपनी में इन्वेस्ट करता है और पैसा कमा लेता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।